सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पोषण ट्रैकर के इस नए वर्जन 24.1.8 में आप अपने लाभार्थियों को टीएचआर कैसे देंगे। तो टीएचआर देने के लिए हम यहाँ पर डेली ट्रैकिंग में जाएंगे और डेली ट्रैकिंग में जाने के बाद हम यहाँ पर टीएचआर एचसीएम में जाएंगे और हमारे यहाँ पर एक लैक्टेटिंग मदर है जिनका टीएचआर देना अभी पेंडिंग है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारी लैक्टेटिंग मदर इसमें शो हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर में हमारी एक लैक्टेटिंग मदर है स्वाति कुमारी। तो इनका टीएचआर पेंडिंग है। तो इनको टीएचआर देने के लिए हम यहाँ पर टीएचआर में जाएंगे और टीएचआर में जाने के बाद सबसे पहले हम 25 दिन सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और जैसे ही आप फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे हमारा प्रोसीड का बटन इनेबल हो जाएगा। तो चलिए अब मैं प्रोसीड पर जाती हूँ और प्रोसीड पर जाने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा भी ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे कि मेरे पास इनका दिखा रहा है डेटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग। तो इस केस का कैसे करना है मैं आपको इसकी जानकारी आगे वीडियो में दूंगी। तो चलिए अब मैं एक दो बेनिफिशरीज का और देखती हूँ जिनका मेरा टीएचआर पेंडिंग है। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद हमारे 6 मंथ टू 3 ईयर में भी एक दो बेनिफिशरीज हैं जिनका टीएचआर पेंडिंग है। तो चलिए मैं यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में जाती हूँ और 6 मंथ टू 3 ईयर में जाने के बाद हमारे जितने भी टीएचआर के बेनिफिशरीज हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो हम देखते हैं हमारी यहाँ पर एक बच्ची है ईशानी, इनका टीएचआर पेंडिंग है। तो इनको टीएचआर देने के लिए हम यहाँ टीएचआर पर जाते हैं और टीएचआर पर जाने के बाद हम यहाँ पर दिन सिलेक्ट करते हैं और दिन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाती हूँ और फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद हमारा प्रोसीड का बटन हाईलाइट हो जाता है। तो चलिए हम प्रोसीड पर जाते हैं और आप देखेंगे कि इनका भी यही शो कर रहा है डेटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद ऐसे ही हमारे 6 मंथ टू 3 ईयर में एक और बेनिफिशरी हैं योशित, हम उनका टीएचआर देकर देखते हैं। तो टीएचआर देने के लिए मैं यहाँ पर टीएचआर पर जाऊँगी और टीएचआर पर जाने के बाद हम सबसे पहले 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और दिन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर क्लिक करूँगी और फिर हम यहाँ पर जो हमारा ये प्रोसीड का बटन है इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दिखा रहा है डेटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग। तो चलिए जो मेरे ये 3 केसेस थे इन सबके में दिखा रहा था डेटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग। तो चलिए अब इनको हम टीएचआर कैसे देंगे। तो चलिए बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर बेनिफिशरीज में जाऊँगी और बेनिफिशरीज में जाने के बाद हमारी यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर थी। तो चलिए मैं लैक्टेटिंग मदर्स में जाती हूँ और हमारे यहाँ पर जितनी भी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर हमारी बेनिफिशरी थी स्वाति कुमारी। तो हम यहाँ पर इनके प्रोफाइल पर जाते हैं और प्रोफाइल पर जाने के बाद हम यहाँ पर रीकैप्चर फेस पर जाते हैं और रीकैप्चर फेस पर जाने के बाद हम यहाँ से इसे एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो पर जाते हैं और इनका फेस दोबारा से लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो पर चली गई और हम इनका फ़ोटो दोबारा से लेते हैं और आप देखेंगे कि अभी इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर eKYC फ़ोटो आ गई है और जो फ़ोटो हमने कैप्चर की है वो भी आ गई है। तो यहाँ पर दोनों फ़ोटोज़ को आपस में कंपेयर किया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर जाती हूँ और देखते हैं कि हमारी फ़ोटो वेरीफाई होती है कि नहीं होती है। और आप देखेंगे कि इनका फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए हम यहाँ से इसे डन करते हैं और डन करने के बाद ऐसे ही हमारे 6 मंथ टू 3 ईयर में भी 2 बेनिफिशरी थे
जिनके THR में हमें समस्या आ रही थी उनका आ रहा था डेटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैच। तो चलिए, हमारी यहाँ पर एक बेनिफिशरी थी ईशानी, तो इनको THR देने के लिए भी मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर जाऊँगी और प्रोफाइल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर रिकैप्चर फेस पर जाऊँगी। यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद मैं कैप्चर फ़ोटो पर जाऊँगी और कैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद हम इनकी फ़ोटो लेंगे और देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं। अभी इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है। यदि आप फ़ोटो दोबारा से लेना चाहते हैं तो आप रिकैप्चर फ़ोटो पर जाएं। मुझे ये फ़ोटो सही नहीं लग रही है तो मैं रिकैप्चर फ़ोटो पर जाती हूँ। तो रिकैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद आप एक बार इनकी फ़ोटो दोबारा से ले लें। अभी इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है। मुझे अब भी ये फ़ोटो सही नहीं लग रही तो मैं फिर से एक बार रिकैप्चर फ़ोटो पर जाती हूँ। तो चलिए, अब मैं इमेज को वेरीफाई करती हूँ और वेरीफाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी इमेज वेरीफाई होती है कि नहीं होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है। यहाँ पर लगभग 15 सेकंड का टाइम रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनकी फ़ोटो वेरीफाई होती है कि नहीं होती है। आप देखेंगे कि इनका फेस वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए हम यहाँ से इसे डन करते हैं और डन करने के बाद मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद हमारा एक और बच्चा था योशित, हम उनका भी इसी तरह से रिकैप्चर फेस करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इनके प्रोफाइल पर जाती हूँ और प्रोफाइल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर रिकैप्चर फेस पर जाऊँगी। फिर मैं यहाँ से इसे एक्सेप्ट करूँगी और एक्सेप्ट करने के बाद मैं कैप्चर फेस पर जाऊँगी और कैप्चर फेस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। अभी इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है और हम देखते हैं कि इनका फेस भी वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो चलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर जाती हूँ और वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका भी फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे डन करती हूँ और आप ध्यान दें, जिन भी बेनिफिशरीज़ का मैंने अभी रिकैप्चर फेस किया है, रिकैप्चर फेस मैंने इसीलिए किया क्योंकि इन सभी बेनिफिशरीज़ का हमारे पास आ रहा था डेटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैच। तो मुझे इस कारण इनका रिकैप्चर फेस करना पड़ा क्योंकि हम इनको THR नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने अभी दिन में 1 बजे इनका रिकैप्चर फेस किया है। तो मैं इनको साथ के साथ THR नहीं दूंगी। इनको THR देने के लिए मैं कम से कम 7-8 घंटे का वेट करूंगी और तब ही मैं इन्हें THR दूंगी, क्योंकि यदि मैं इन्हें साथ के साथ THR देना चाहूँगी तो मैं नहीं दे पाऊँगी। तो आप ध्यान दें, जिन भी लाभार्थियों का मैंने अभी रिकैप्चर फेस किया है उनको मैं THR साथ के साथ नहीं दूंगी। उनको THR देने के लिए मैं कम से कम 7-8 घंटे का वेट करूंगी और तब भी मैं उन्हें THR दूंगी। यदि आप उन्हें साथ के साथ THR देना चाहेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। रिकैप्चर फेस करने के बाद अब लगभग 7-8 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं देखती हूँ कि मैंने जिन बेनिफिशरीज़ का रिकैप्चर फेस किया था उनको THR दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। तो मेरी यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर थी एक, तो मैं यहाँ लैक्टेटिंग मदर पर जाऊँगी और यहाँ पर जाने के बाद मेरी यहाँ पर बेनिफिशरी थी स्वाति कुमारी। तो इनको THR देने के लिए मैं यहाँ THR पर जाऊँगी। सबसे पहले मैं दिन सिलेक्ट करूँगी और अब आप देखेंगे कि मेरा प्रोसीड का बटन इनेबल्ड है। तो मैं यहाँ प्रोसीड पर चली जाती हूँ और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनको जितने दिन मैंने सिलेक्ट किए थे यानी कि 25 डेज़ का राशन दिया जा चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको 25 दिन का राशन वितरित हो गया है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्वाति कुमारी यहाँ पर इनका 25 दिन का राशन वितरित हो गया है। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद हमारे यहाँ पर 6 मंथ to 3 ईयर में भी 2 बच्चे थे जिनका मैंने रिकैप्चर फेस किया था और उनका फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल भी आ गया था। तो मैं यहाँ पर 6 मंथ to 3 ईयर में जाती हूँ
और यहाँ पर जाने के बाद जितने भी मेरे THR SCM के बेनिफिशरीज़ हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो मेरी यहाँ पर एक बच्ची थी ईशानी, तो इनको THR देने के लिए मैं यहाँ THR पर जाती हूँ और THR पर जाने के बाद मैं 25 दिन सिलेक्ट करूँगी और आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा प्रोसीड का बटन इनेबल्ड है। तो मैं यहाँ प्रोसीड पर जाऊँगी और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनको भी 25 दिन का राशन दिया जा चुका है। तो इसी तरह से हमारी एक और बेनिफिशरी थी जिनका मैंने रीकैप्चर फेस किया था, तो ये मेरे बेनिफिशरी थे योशित। तो इनको THR देने के लिए भी मैं यहाँ पर THR पर जाऊँगी और यहाँ पर मैं 25 दिन सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पर फिर मैं प्रोसीड पर जाऊँगी और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनको भी 25 दिन का राशन वितरित हो गया है। और आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरी ये बेनिफिशरी थी ईशानी, इनको भी 25 दिन का THR दे दिया गया है और साथ ही लास्ट में हमारे लाभार्थी थे योशित, इनको भी 25 दिन का THR वितरित किया जा चुका है। तो आप सभी वर्कर्स इस तरह बहुत ही आसानी से जिन भी लाभार्थियों को आपको THR देने में समस्या आ रही है, जिनके में आपके पास शो करता है डेटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग, उनको आप THR कैसे देंगे, तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आप पहले प्रोफाइल में जाकर रीकैप्चर फेस करेंगे और रीकैप्चर फेस करने के बाद आप ऐसा ना करें कि उन्हें साथ की साथ THR दें। यदि आप साथ की साथ उन्हें THR देना चाहेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। आप कम से कम 7-8 घंटे का वेट करें और तभी उन्हें THR दें। जैसे मैंने इनका रीकैप्चर फेस दिन में 1 बजे के आसपास किया था और अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं, तब मैंने इन्हें THR दिया। तो आप सभी यदि आपने बेनिफिशरी का फेस सुबह रीकैप्चर किया है तो आप उन्हें शाम को THR दें, तो आप आसानी से दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप अपने सभी लाभार्थियों को THR कैसे देंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।